अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रमज़ान करीम के हवाले से इस्लामी पोस्ट बनाएंगे, वो भी हदीस वाली। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आप फेसबुक के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं, आपका फेसबुक पेज है, ठीक है, हदीस वाली रमज़ान करीम के हवाले से आज हम पोस्ट बनाएंगे। इस पोस्ट को कैसे बनाना है, सारा मटीरियल जो है कहाँ से डाउनलोड करना है, मुकम्मल तरीका आज की इस वीडियो में बता के जा रहा हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पिंटरेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ऐप है उस ऐप का नाम है पिक्सल लैब एप्लीकेशन। इन दो ऐप्स को आपने डाउनलोड कर लेना है। इन दो ऐप्स के ज़रिए आज हम पोस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं पिंटरेस्ट ऐप को ओपन करता हूँ। इसकी सर्च बार में आपने टाइप करना है मंदाला वेक्टर, ठीक है। तो इस मैंने जो है यहाँ पर सर्च किया हुआ है, तो आपके सामने जो है इस तरह के इमेज आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेना है, जो इमेज आपको अच्छा लगे या जो आप पोस्ट बनाएं उसी हवाले से आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने सर्च करना है, इसके बाद आपने सर्च करना है इस्लामिक वेक्टर, ठीक है। जैसे ही आप इस्लामिक वेक्टर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के वेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से वेक्टर डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। एक वेक्टर ये हो गया, इस तरह के वेक्टर, ठीक है, इस तरह के ये आपने डाउनलोड कर लेने हैं, जो इमेज आपको अच्छा लगे, ठीक है। इन वेक्टर को आपने भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने मटेरियल जो है डाउनलोड किया हुआ है। इसके बाद आपने सर्च करना है रमज़ान टेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है रमज़ान के फ़ॉन्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से रमज़ान के हवाले से जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे एक ये है, ठीक है, इस तरह के फ़ॉन्ट जो है आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने जो है डाउनलोड किए हुए हैं, जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने यहाँ से फ़ॉन्ट जो है डाउनलोड कर लेना है। बैकग्राउंड के लिए आपने इमेज भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने सर्च करना है यहाँ पर, इसकी सर्च बार में आपने खजूर वाले ट्री जो है आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है, वेक्टर। तो ये देखें आपके सामने जो है मुख्तलिफ न्यू पीएनजी में खजूर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने इनको भी जो है आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है हदीस। जैसे ही आप हदीस लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है मुख्तलिफ प्यारी प्यारी हदीस आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ से हदीस भी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो जो आपको हदीस अच्छी लगे वही हदीस आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इस हदीस को जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आपने भी जो हदीस आपको अच्छी लगे, ठीक है, रमज़ान के हवाले से जो पोस्ट आपने बनानी हो तो आपने यहाँ से मटेरियल जो है मुकम्मल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोडिंग का सिलसिला जो है मैंने आपको बता दिया है, कैसे डाउनलोड करना है। सारी चीज़ें जो है डाउनलोड आपने कैसे करनी है वो मैंने बता दी। अब पोस्ट कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं पिक्सल लैब ऐप को ओपन करता हूँ। इसको ओपन किया, न्यू टेक्स्ट को कर दिया डिलीट। इसके बाद आपने करना क्या है, थ्री डॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैंने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद आपने करना है इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक। मैंने क्लिक किया। यहाँ से आपने साइज़ ले लेना है, ठीक है। साइज़ आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, जो आप पोस्ट बनाएं उस हिसाब से। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 800 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1000, ठीक है। आपने जो भी पोस्ट बनानी हो अपने हिसाब से आपने सेट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक किया, कलर के ऊपर गया, यहाँ से मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद जो है आप प्लस के ऊपर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। जो बैकग्राउंड वॉल पर जो है मैंने डाउनलोड किए थे तो वो भी मैं यहाँ पर जो है लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं जो है फ़िलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके बाद मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी के अंदर गया। सबसे पहले जो मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके बाद जो है आप जो भी कलर लेके आएँ, ठीक है, जो भी आप वेक्टर लेके आएँ, तो आपने जो है यहाँ पर एक आइकन ढूंढना है इरेज कलर का, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने किया क्लिक। इसको आपने ओके करना है, तो इसका जो बैक कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली, इसको आपने जो है आगे पीछे मूव करना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो बैक कलर होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है रिमूव हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेट, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जो है आपने थोड़ा पीछे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, ठीक है, यहाँ पर। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो आपने यहाँ से इसको कर देना है मिरर, इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो मैंने इसको पकड़ा और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर सेट। मैंने आपको तरीका बताना है, बाकी डिज़ाइन आपने बनाना है, क्या पता आप जो है मुझसे भी अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर लें। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर
इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने इसको कर देना है लॉक, ठीक है, ताकि ये अपनी जगह से ही लेना। इसके बाद जो है मैं फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया, फ्रॉम गैलरी के अंदर गया, तो यहाँ से जो है मैं एक और इमेज जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉप इस तरीके से, ठीक है। इसको किया मैंने क्रॉप, ठीक है। इसके बाद जो है मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेट। इतना करने के बाद आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं, अगर इसको आप बैक पे लेके जाना चाहें तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर टू बैक, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो ये जो है पीछे चला जाएगा, ठीक है, डिज़ाइन। तो इसको जो है मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसके बाद जो है मैं इसको कर देता हूँ लॉक। इसके बाद जो है मैं फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी के अंदर जाता हूँ, रमज़ान वाला जो फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किया था उसको मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। इसके बाद फिर आपने थोड़ा सा आगे करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर का, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। आपने भी ऐसे जो है इसका कोई भी आप फ़ॉन्ट हो या कोई वेक्टर हो, बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो गया। इसके बाद जो है ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आप आगे पीछे करके इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, सही तरीके से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इसका कलर चेंज करना है। कलर कैसे चेंज करना है, ये कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको ओके करना है, ठीक है। इसका रंग जो है मैं पीला कर देता हूँ। अगर आप इसका बॉर्डर लगाना चाहें, ठीक है, आउट, इसके बाद आपने जो है यहाँ से इसका जो बॉर्डर होगा आप वो भी चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं इस तरीके से। इतना करने के बाद जो है इसको मैं कर देता हूँ छोटा। यहाँ से पकड़ के आपने इसको सेट कर लेना है इस तरीके से। तो मैं जो है इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ। तो आपने भी जो है इस तरीके से अच्छी पोस्ट बना लेनी है। इसके बाद जो है मैं इसको लॉक कर देता हूँ। आपने साथ साथ लॉक करते आना है, लॉक करना आपने नहीं भूलना। इसके बाद मैं फिर जो है प्लस पर मैंने क्लिक किया, फ्रॉम गैलरी के अंदर गया, यहाँ से जो है मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव करना है, इरेज कलर पर जाना है, ओके करना है। तो यहाँ से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से, ओके किया। इसको आपने छोटा करना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको सेट कर देना है। इसके बाद थोड़ा पीछे आना है, ये कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये जो है डुप्लीकेट हो जाएगा। इसको पकड़ के आपने यहाँ पर रख देना है, ठीक है, यहाँ पर। तो दोनों को आपने कर देना है टू बैक। इसको मैं टू बैक कर देता हूँ, इसको भी मैं टू बैक कर देता हूँ। इसके बाद आपने इसको लॉक कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी के अंदर जाना है। तो जो खजूर मैंने डाउनलोड किया था उसको मैं लेके आ जाता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव करना है, इरेज कलर पर जाना है, इसको ओके किया, ठीक है। तो इसको मैंने सेट किया इस तरीके से। आपने भी जो है इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। इसके बाद जो मैं इसकी मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, कॉपी पर क्लिक किया, तो इसको भी जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। इतना करने के बाद इनको भी मैं लॉक कर देता हूँ। फिर जो है मैं प्लस पर गया, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ से जो है एक और इमेज मैं ले लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ क्रॉप, ओके किया, ठीक है। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है मैं कर देता हूँ इसको टू बैक, ठीक है। तो ये जो है कुछ इस तरीका का बन गया। तो देखें इस तरीके से जो है इसको एडजस्ट कर देना है। इसके बाद जो है मैं इसको भी कर देता हूँ लॉक, ठीक है। इसके बाद जो है आपने फिर प्लस पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के अंदर जाना है, ठीक है। तो इस इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है, इस तरीके से। इसका भी आप जो है बैकग्राउंड रिमूव करना है, इरेज कलर पर क्लिक किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने भी इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव कर लेना है। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने भी जो है इसको इस हिसाब से रख लेना है, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने जो है इसी तरीके से जो डिज़ाइन आप बनाएं, ठीक है, अपने हिसाब से आपने सेट कर लेना है। तो मैं जो है इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है इसको मैं कर देता हूँ लॉक, ठीक है। इसके बाद फिर जो मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ और इमेज जो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ताकि जो है खूबसूरती ज़्यादा बढ़े, ठीक है। इसको मैं लेके आ चुका हूँ। इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो इरेज कलर पर क्लिक किया, ठीक है। तो इसका बैक जो है रिमूव हो गया, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। तो आपने भी जो है इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना है जो भी डिज़ाइन आप बनाएं, ठीक है। तो इसको मैंने सेट किया, इसकी मैं ले लेता हूँ डुप्लीकेट। इसके बाद आपने जी क्रॉप पर आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके बाद आपने इस मिरर वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, ओके किया। इसको आपने यहाँ पर सेट कर देना है, यहाँ पर सेट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपने आराम से तसल्ली से जो है इसको बना लेना है। इसके बाद दोस्तों जो हदीस हमने डाउनलोड की थी, ठीक है, उसको आपने जो है
कॉपी करना है उसका टेक्स्ट स्कैन करना है, टेक्स्ट स्कैनर को, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखें मैंने जो है हदीस जो है इसका टेक्स्ट स्कैन कर लिया है। आपने इसका टेक्स्ट स्कैन कर लेना है। इसके बाद जो है मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने भी इसको कर लेना है कॉपी। तो उसको कॉपी करने के बाद आपने ए के ऊपर आपने करना है क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हदीस कॉपी की थी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपने इसको कर लेना है सेट। या आपने एक और काम करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपने अलहदा कॉपी कर लेना है, ठीक है। जो नीचे वाली हदीस है उसको आपने अलहदा से कॉपी कर लेना है। मैं जो है सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले इसको सेट करते हैं, ठीक है। इसको मैंने जो है यहाँ पर सेट किया। इसके बाद आपने ए बी के ऊपर क्लिक करना है, माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने कोई भी फ़ॉन्ट जो है लगा देना है जो खूबसूरत लगे, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसको जो है मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये कलर है, ठीक है। इसके बाद जो है जो कलर अच्छा लगे वो कलर जो है दे देना है। तो ये कलर जो है अच्छा है, ठीक है। तो ये इसको जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेट। इसको कर दिया मैंने लॉक, ठीक है। सबको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। वो हदीस जो हमने कॉपी की थी, ठीक है, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो दोस्तों जो हदीस मैंने कॉपी की थी उसको मैंने कॉपी किया है, ठीक है। इसके ऊपर इसके अंदर मैं करता हूँ पेस्ट। तो इसको इसके अंदर मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो आपने थोड़ा आगे आते जाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया आपने, ये जो मिड वाला है ना ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये जो टेक्स्ट होगा ये जो है अच्छे अंदाज में आ जाएगा। ओके किया आपने, इसका कलर जो है चेंज कर देना, फ़ॉन्ट लगा देना है। ए बी के ऊपर क्लिक किया, माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो मैं फ़ॉन्ट जो है इसका चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है मैं इसको कर देता हूँ सेट। इसका मैं कलर दे देता हूँ। कलर के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ से जो है कोई भी कलर जो है मैं दे देता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से कलर दे देना है, जो कलर आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो वाज़ेह नज़र आए वो ही कलर आपने देना है, ठीक है। तो ये कलर जो है तो मैं इसको ब्लैक ही कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है इसकी फिर आउट बॉर्डर भी जो है आप इसका लगा सकते हैं ताकि इसका कलर जो है और खूबसूरत नज़र आए, ठीक है, इस तरीके से। इतना करने के बाद आपने थोड़ा ऊपर करना है, ठीक है, इस तरीके से, ये देखें। तो इस तरीके से जो है आपने इसको सेट कर देना है। और आपने जो है जो हदीस आप कॉपी करें आपने उसका हवाला भी दे देना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपने इसको कर लेना है लॉक, ठीक है, लॉक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है 10 मिनट के अंदर जो है आप रमज़ान करीम के हवाले से इस्लामी हदीस मुबारक पोस्ट जो है आप बना सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी है, आसान है। हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर लें, ठीक है। तो ये जो है मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए जो है अच्छे तरीके से मैं सेट नहीं कर पाया। तो आपने अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और एक अच्छी पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।